हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी SSC Standard 10 Maths Part 1, that means Algebras, 6th chapter Statistics. Now from this 6th chapter Statistics, we are going to study this frequency polygon. In previous lecture we studied histogram. That frequency polygon and histogram, these are the graphical representation of a statistical data. तो स्टैटिस्टिकल डेटा ग्राफिकल मेथड से अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए दो मेथड है, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. सो वी स्टडीड दैट हिस्टोग्राम in the previous video. Now we are going to study this frequency polygon. To draw the frequency polygon, again two methods are there. First one is frequency polygon using histogram. यानी पहले histogram draw करो, then using that histogram draw frequency polygon. ये पहला मेथड हो गया. And second मेथड है frequency polygon by plotting the points. ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है. तो in exam each and every time ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग हिस्टोग्राम, क्योंकि उसमें आप लोग को क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन या कुछ ऐसा नहीं दिया रहता है और डायरेक्टली द क्वेश्चन विल बी ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. ये आएगा तो उसमें आप लोग को चॉइस है, तो चॉइस यानी हम लोग इस यही मेथड से करने वाले हैं. सो लेट अस सी वन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. ये एग्जाम्पल लिया मैंने. हियर दिस एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल विच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक फॉर हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम के लिए जो एग्जाम्पल दिया वही है. NAV इज गिवन, मीन्स नेट असेट वैल्यू. द क्लासेस आर गिवन 8 to 9, 10 to 11, 12 to 13 and so on. And number of mutual funds are given 20, 40, 30, 25 and 15. So first observe this table. ये टेबल हमें पहले ऑब्जर्व करना है. हिस्टोग्राम हो या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फॉर बोथ वन. फॉर हिस्टोग्राम एंड फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोथ वन द क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस. क्लास कंटिन्यूअस ही होना चाहिए एंड दैट्स वाई फर्स्ट कन्वर्ट दिस क्लास इनटू कंटिन्यूअस क्लास. तो कंटिन्यूअस क्लास किया हम लोगों ने. ये जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस किया, अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया, सेम करते जाओ. सो 7.5 to 9.5, 9.5 to 11.5, 11.5 to 13.5, 13.5 to 15.5 and 15.5 to 17.5, and the frequencies are same 20, 40, 30, 25. Now this table is important for us. Using this table, first draw the histogram. Drawing the histogram, we have to draw this y-axis, x-axis. ये तो आप लोग को अभी पता है, we studied that histogram. ये क्रिंक मार्क हो गया. On x-axis classes are there. On x-axis class means NAV is there. So here the classes are 7.5 to 9.5. Here 7.5 to 9.5, 9.5 to 11.5, 11.5 to 13.5, 13.5 to 15.5 and 15.5 to 17.5. Now using the information in this table, ये टेबल में जो information है, use that information to draw the हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. फर्स्ट क्लास देखो, पहला क्लास देखो 7.5 to 9.5 और उसका हाइट रहेगा रेक्टेंगल का 20 बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज 20. देयरफॉर दिस 7.5 to 9.5 दिस क्लास इज बेस फॉर द रेक्टेंगल एंड हाइट ऑफ दैट रेक्टेंगल इज 20. तो 20 हाइट का एक रेक्टेंगल यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं. So here there is a 20. So height of the rectangle is 20 and we get the first rectangle which is for this class 7.5 to 9.5. Now next class is 9.5 to 11.5. उसके लिए बेस मतलब जो क्लास है वो बेस हो गया. सेकंड उसका हाइट है 40, तो 40 तक मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. हाइट ऑफ दैट रेक्टेंगल इज अप टू 40. 40 तक मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना. ये 40 हो गया यहाँ पे. ये रफली हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. वी विल सी द एक्चुअल फिगर्स मीन्स प्रैक्टिस सेट ऑन द ग्राफ पेपर. ये सेकंड हो गया. थर्ड हाइट इज 30, 11.5 टू 13.5 हाइट इज 30. तो 30 तक मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना, हैविंग हाइट 30 हो गया. 30 उसके बाद नेक्स्ट क्लास इज 25, 13.5 टू 15.5 हाइट इज 25. तो 25 यानी 20 और 30 के बीच में यहाँ पे आएगा.
So here we get the rectangle for this class 13.5 to 15.5 and last one is 15 यानी after 10 here there is 15. तो ये 15 के लिए लास्ट रेक्टेंगल हो गया एंड इन दिस वे वी गेट द हिस्टोग्राम. तो पहले हम लोगों ने क्या किया, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन यानी क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास उसका बेस लिया एंड द फ्रीक्वेंसी इज हाइट ऑफ दैट रेक्टेंगल. सो इन दिस वे वी गेट दिस हिस्टोग्राम. तो पहले हम लोगों ने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया. यहाँ पे क्लास एक्सिस पे स्केल हमें लिखना है. ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 NAV and here 1 centimeter is equal to 10 companies. So on x-axis, on y-axis the scale is there. So this histogram is completed. So after completing the histogram, अगर हमें frequency polygon अगर draw करना है, if we have to draw the frequency polygon, then find the midpoint of each rectangle. Upper side, यानी upper midpoint, this is the midpoint, this is the midpoint. On graph paper we get the midpoint easily. So mark all the midpoint and the midpoint of the previous class of the first class के पहले वाला class and the next class of the last class के बाद next class and draw these points with the straight lines. ये जो points है ये straight line से join कर दो. Join this all the points by straight line serially. ये second, third, this fourth and here last one. So we get one close figure, this one. So this is a frequency polygon, this red line that is a frequency polygon and using histogram use करके हम लोगों ने इसको draw किया है. So that is the first point, frequency polygon using histogram. Now actually we will see the examples from practice set 6.5 on the graph paper. Now second method उसका क्या है देखो अभी. इन सेकेंड मेथड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स, यानी मुझे हिस्टोग्राम से नहीं करना है, अभी पॉइंट प्लॉट करके मुझे करना है, यानी पॉइंट्स मुझे प्लॉट करना है यहाँ पे ऐसा. तो ये कैसा करेंगे, कंटिन्यूअस क्लास किया पहले. इन अ कंटिन्यूअस क्लास व्हाट वी हैव टू राइट दिस 7.5 to 9.5 ये सब लिख दिया हम लोगों ने. ये क्लास 7.5 to 9.5. नेक्स्ट वन इज 9.5 to 11.5, 11.5 to 13.5, 13.5 to 15.5 and 15.5 to 17.5. ये क्लास कंटिन्यूस कर दिया. So after continuous class, making that class is continuous, find the midpoint of each class. Midpoint कैसा मिलता है, lower limit plus upper limit divided by 2. 7.5 plus 9.5. So we get 5 plus 5, 10. So here 9 plus that 17. So 17. So find the midpoint. Midpoint उसका क्या आएगा, 17 divided by 2. ये जो सम आएगा उसको divided by 2 करो. So 8.5. So here we get 8.5. Then दो का डिफरेंस है देखो, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 2 का डिफरेंस है, 9.5 to 7.5. So add 2, 10.5, 2, 12.5, 2, 14.5 and 16.5. So these are the x coordinates of the points. जो point हमें plot करना है, because second method is frequency polygon by plotting the points. तो यहाँ पे क्या किया हमें, ये points मिल रहा. Second point क्या है, y coordinate इसका 8.5, 20, 40, 25, 30, 25 and 15. So we get the coordinates जो हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है. x coordinate 8.5 and 20, then 10.5 and 40. Third point 12.5, 30, 14.5 and 25. And last one is 16.5 and 15. So plot this point. Now using this table, ये टेबल पहले प्रिपेयर करना है हमें. फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय पॉइंट प्लॉटिंग मेथड. ये पॉइंट प्लॉटिंग मेथड है. तो यहाँ पे क्लास आ गया,
अगर क्लास कंटिन्यूस है तो ये कॉलम नहीं आएगा, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो ये कॉलम आएगा. देन फाइंड द मिड पॉइंट, दैट मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इज द एक्स कोऑर्डिनेट, जो हम लोग को एक्स एक्सिस पे दिखाना है, एंड फ्रीक्वेंसी इज अ वाई कोऑर्डिनेट. पॉइंट द प्लॉट द पॉइंट एंड देन जॉइन दैट पॉइंट, वी गेट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ऑन एक्स को एक्सिस राइट द मिड पॉइंट्स, जो मिड पॉइंट्स हम लोगों ने निकाला है देखो 8.5. सो राइट दैट मिड पॉइंट्स हियर, यहाँ पे मिड पॉइंट लिख दो 8.5. देन दिस इज 10.5, 12.5, 14.5 and 16.5. So on x-axis that midpoints are there. On y-axis we have selected a scale, we have taken the scale 1 centimeter is equal to 10. So 10, 20, 30, 40 like this. Now plot the point 8.5 and 20. तो 8.5 और 20 ये देखो, यहाँ से अगर ग्राफ पेपर रहेगा तो आपको बराबर पता चलेगा. This is the point 20 and 8.5. तो इसको मार्क किया मैंने. दिस इज 8.5 एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, 8.5 20. सेकेंड है 10.5 40. तो 10.5 और 40 ये एक पॉइंट हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पे, दिस वन. सो दिस इज द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट इज 10.5 एंड y कोऑर्डिनेट इज 40. उसके बाद थर्ड पॉइंट है 12.5 एंड 30. तो 12.5 और 30 ये पॉइंट प्लॉट करते हैं देखो. सो हियर 12.5, 30, दिस इज द थर्ड पॉइंट. देन 14.5 और 25. तो 25 यानी हाफ ऑफ दैट. तो ये 14.5 और 20 के बाद आधा लाइन हम लोग को जाना है. सो हियर वी गेट 14.5 एंड 25 एंड लास्ट वन इज 16.5 टू 15. ये 16.5 और यहाँ पे 15. सो हियर वी गेट दैट पॉइंट. ये हो गया 16.5 एंड 15. नाउ जॉइन दिस पॉइंट्स एंड मार्क वन मिड पॉइंट ऑफ नेक्स्ट क्लास. ये मिड पॉइंट नेक्स्ट क्लास का, इसका प्रीवियस क्लास का मार्क कर दो और ये ज्वाइन कर दो. देखो ये हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये लास्ट वन. So in this way we get this closed figure. That closed figure is a frequency polygon by plotting the points, but this method is difficult method. Plot the or draw the frequency polygon using that histogram. So friends, here we studied how to draw the frequency polygon using two methods. First method is using histogram and second method is by plotting the points. Now let us see the actual examples from practice set 6.5. I will show that examples on a graph paper. So let us see the examples on graph. Now let us see practice set 6.5. In practice set 6.5, question number 1 is there. Observe the following frequency polygon and write the answers of the following questions below it. Means that is called reading of that frequency polygon. There is a frequency polygon. If we see the frequency polygon, scale is given on x-axis 1 centimeter is equal to 2 marks. So here this is the classes, means marks of the students, and here these are the number of students on y-axis. So read this graph, and then the classes are 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100. So these are the classes, and these are the point plotted, means these are the y coordinate is a frequency and this x coordinate is a midpoint of that class. So using this we have to write some answers. So let us see the questions. And question number 1 is observe the following frequency polygon and answer the following questions. So question number 1 is which class has the maximum number of students? So
Observe the frequency polygon and which class having the maximum. तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे दिखता है 60, देखो ये हाईएस्ट पॉइंट है 60. सो विच क्लास इज देयर? सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ 60 to 70 means which class? 60 to 70 having the maximum frequency. So we have to write the answer here. Which class has the maximum frequency of students? So the class (60 to 70) has maximum number of students. कितना नंबर है? 60. So in this way we can write the answer of question number 1. यहाँ पे देखो वापिस which class having the maximum number of student. तो ये number of student है 10, 20, तो 60 कहाँ पे आया? ये maximum number. तो this is the midpoint of which class? 60 to 70. यानी the maximum number of students are in class 50 to 60 to 70. Write the classes having zero frequency. Which classes having the zero frequency? Again observe that frequency polygon. So x-axis here there is 0. So 20 to 30 and here 90 to 100. So these two classes having the frequency 0. So here we have to write the answer again. Class, which one? This 20 to 30, 20 to 30 and class 90 to 100 having zero frequency. Having zero frequency. ये दोनों क्लास को जीरो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे. Now question number 3, what is the class mark of the class having frequency of 50 students? तो 50 स्टूडेंट किस क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो पहले देखो. 50, तो 50 इज हियर. देखो ये यहाँ से स्केल से हम लोग देखते हैं तो दिस क्लास इज 50 to 60. सो वी हैव टू राइट द क्लास मार्क ऑफ दैट क्लास. सो 50 to 60 द क्लास मार्क इज 55, यानी 50 plus 60 divided by 2. सो द क्लास मार्क, the class mark is 55 of the class. Which class? 50 to 60. यानी the class having frequency 50 is 50 to 60 and the class mark of that class is 55. Now fourth question is write the lower and upper limit, class limit of the class whose mark is 85. तो class mark 85 किसका आएगा? 80 to 90 उसका क्या आएगा? class mark 85 आएगा. So first we have to write the class. So the class having class mark 85 is 80 to 90. Therefore lower limit, we have to write lower limit and upper limit. Lower limit is 80 and upper limit is 90. So simply we have to write the answers of that questions. Now question number 5 is how many students are in the class 80 to 90. तो 80 to 90 क्लास देखो ये 80 to 90 है, इसका मिड पॉइंट देखो अभी 80 to 90. So how many students are? 85 and 15. So 15 is the number of students. So 15 students are there. So 15 students are in the class 80 to 90. तो 80 to 90 में कितना स्टूडेंट है? 50 स्टूडेंट्स हो. सो इन दिस वे वी कैन रीड दैट frequency polygon in question number 1. So in question number 1 we have to read that polygon and answer the following questions. So here that question number 1 is completed. So question number 2 is show the following data by frequency polygon. Here one table is given, electricity bill in rupees and families. So 0 to 200,
200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000. This is the electric bill. These are the classes, and here see the classes are continuous or discontinuous. So these are the continuous classes, 200, 200, 400, 400. So these are the continuous classes, and families are given 240, 300, 450, 350 and 160. So from this table first we have to draw a histogram. तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग को स्केल चाहिए, तो स्केल यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं हम लोग ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आएगा क्लासेस, यानी 0 से स्टार्ट होता है, नो क्रिंक मार्क इज देयर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 रुपीज़. ये एक्स एक्सिस पे हो गया. एंड ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स, ये हम लोग लेते हैं 50 families. Now on the graph paper we have to plot this graph. Now let us see practice set 6.5 question number 2. So we prepare the table. After that table we have to draw the histogram first. तो histogram के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये ग्राफ लिया, ग्राफ पे on that graph we plot the x-axis and y-axis. Draw that x-axis, y-axis already here. This is y-axis, this is x-axis. On x-axis take a scale. This 1 centimeter is equal to 200 because here 0 to 200, though no crink mark is there. Remember the second thing here, 0 to 200. First class is starting from 0, therefore no crink mark is there in this histogram. 200. So this gap is 200. Therefore 1 centimeter equals 200 rupees. And on y axis we have taken the scale, and 1 centimeter is equal to 50 families. So show that scale according to this one. So here on x axis this 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000, and here 50, 100, 150, like this. Now we have to plot the graphs using the information given in that example. See the table again. The first class is 0 to 200. पहला जो क्लास है 0 to 200 है, उसका हाइट कितना आएगा रेक्टेंगल का, जो फ्रिक्वेंसी है 240 आएगा. तो 240 कहाँ पे, देखो ये एक लाइन कितने का हो गया, ये देखो 50 डिवाइडेड बाय 10. तो ये एक जो 1 मिलीमीटर का जो लाइन है, दैट लाइन काउंट्स 50 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 5. एक लाइन 5 का हो गया. तो ये 50 वी हैव टू शो 240 यानी एक लाइन 5 का मतलब 8 लाइन, 200 के बाद 8 लाइन. तो यहाँ से 8 लाइन मैं काउंट करता हूँ, ये हो गया यहाँ पे 8 लाइन और ये यहाँ पे 8 लाइन हो गया. नाउ ड्रॉ दिस रेक्टेंगल हैविंग द हाइट 240 हाइट रहेगा, उतना एक रेक्टेंगल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है केयरफुली. सो दिस इज द रेक्टेंगल फॉर फर्स्ट क्लास, दैट इज 0 to 200. ये हो गया रेक्टेंगल. सेकेंड क्लास अभी रीड करो, देखो अपने एग्जाम्पल में जो दिया है 200 to 400, द हाइट इज 300. सो 300 इज देयर ऑन द ग्राफ पेपर. ऑलरेडी 300 यहाँ पे दिखता है. तो 300 तक का एक हाइट, 300 हाइट का एक रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे निकालते हैं. देखो ये हो गया 300. So for frequency polygon first we have to draw the histogram. तो पहले हिस्टोग्राम हम लोग कर रहे हैं. ये हो गया सेकेंड क्लास, 200 to 400 हाइट 300. नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्लास इज 400 to 600. उसका देखो अभी 400 to 600 the height is 450. So again here this class is 400 to 600 and height is 450 is there on your graph. So height 450 तक एक रेक्टेंगल निकालो वापिस having the height 450. So we get this third rectangle. तो ऐसे हर एक इसके लिए हम लोग रेक्टेंगल निकालेंगे, that is called histogram. So that is third rectangle. Now next class is 600 to 800. उसका फ्रिक्वेंसीज देखो,
600 to 800 इज़ 350, उसके लिए 350 है, तो वापस 350 हाइट का जो है यहाँ इट इज़ 350, तो यहाँ पे हम लोग 350 हाइट पे एक रेक्टेंगल वापस निकालते हैं। ड्रॉ द रेक्टेंगल हैविंग हाइट 350, ये हो गया। नेक्स्ट क्लास इज़ 800 to 1000, लास्ट वन इज़ 800 to 1000, उसके लिए है 160, तो 150 के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, 1 लाइन इज़ 5, 2 लाइन इज़ 10, तो 250 के बाद 2 लाइन, सो हियर 250 और 250 के बाद 2 लाइन मतलब 10, ये हो गया 260। सो इन दिस वे वी गेट द हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना है। सो फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वी हैव टू जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच रेक्टेंगल। इसका मिड पॉइंट देखो ये यहाँ पे आ गया, ये ग्राफ पे 1/2 सेंटीमीटर का जो लाइन है दैट इज़ द मिड पॉइंट, उसको मार्क कर लिया। मिड पॉइंट ऑफ द सेकेंड रेक्टेंगल, मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड रेक्टेंगल, मिड पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट रेक्टेंगल, मिड पॉइंट ऑफ लास्ट रेक्टेंगल, एंड मार्क द मिड पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, एंड प्रीवियस क्लास के लिए यहाँ पे आएगा 0 अपना। सो हियर 0। नाउ जॉइन दिस मिड पॉइंट्स with the help of scale, we get a frequency polygon. So this is the histogram. From that, if we join this one, we get frequency polygon using histogram. So mostly in exam, draw the frequency polygon using histogram. तो histogram use करके ही हमें वो draw करना है। So in this way, this closed figure, this one is called a frequency polygon. So in this way we can draw the frequency polygon of second. So here it is the third example. The following table shows the classification of percentages of marks of students and number of students. Draw the frequency polygon from the table. And here both the examples having the classes, continuous classes. तो इतना अपना काम कम हो गया। Result in percentage 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100. And here number of students are given 7, 33, 45, 65, 47, 89. So scale fix कर लेते हैं on x axis. x axis पे क्या आएगा, 1 centimeter is equal to 30 to 40 is 10, यानी 10%, 10%. On y axis पे क्या लेते हैं हम लोग, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, तो एक लाइन यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग अलग भी उस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। नाउ टेक अ ग्राफ। ऑन द ग्राफ पेपर फर्स्ट ड्रॉ द हिस्टोग्राम। नाउ हियर ऑन द ग्राफ पेपर फर्स्ट राइट द क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस सेट 6.53, स्केल इज रिटन हियर। On x-axis 1 centimeter is equal to 10%. On y-axis 1 centimeter is equal to 10 students. Now draw x and y-axis. Now here on x-axis result is there percentage. In percentage this first class is 0 to 30, not 0 to 10. The gap is more, that's why this crink mark is there. Then 30, 40, 50, 60, 70, यानी 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100. So in this way, we here classes are shown, and on y-axis we have taken 1 centimeter is equal to 10. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and so on. So in this way, first show all these things, then read the given table and draw the histogram. तो इस पे देखो क्या क्या दिया है। पहला जो क्लास है 30 to 40, उसके लिए हाइट कितना आएगा रेक्टेंगल का, 7, तो 30 to 40, ये यहाँ पे 30 to 40, इसमें 7 यानी ये 7 लाइन जो है ये काउंट करते हैं। आप लोग इसके डबल भी स्केल ले सकते हो। सो हियर देयर आर 7 लाइन्स, 0 to 7 यानी 7 हो गया। सो दिस इज़ द रेक्टेंगल। आप लोग डबल भी ले सकते हो, 5 तो थोड़ा बड़ा आएगा,
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. सो हियर दिस इज़ द फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं. 40 to 50 क्लास के लिए 33 हाइट है, तो 40 to 50 दिस वन 33, 30 के बाद 3 लाइन, हियर इट इज 30 to 50 and height is 33. So draw the rectangles for each and every class. Next class is 50 to 60. उसके लिए देखो क्या दिया है, 50 to 60 45 दिया है, तो 40 के बाद 5 लाइन्स, यानी यहाँ पे अपना आ गया 40, तो ये हो गया अपना 45. So draw the rectangle having height 45. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45 इन दिस परसेंटेज 50 to 60, ये हो गया 45. उसके बाद नेक्स्ट क्लास है 60 to 70. 60 to 70 65 है, तो 60 to 70 इसके लिए 65, तो 60 के बाद 5 लाइन्स काउंट करते हैं, 60 और उसके बाद 5 लाइन्स, यानी दिस वन, ये 2 पॉइंट आ गया. नाउ ड्रॉ द रेक्टेंगल ऑफ दैट हाइट, ये भी हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया. नेक्स्ट वन इज 70 to 80, उसके लिए 47 दिया है, तो 70 to 80 क्लास ये बेस आ गया ऑफ दैट रेक्टेंगल, एंड 47 इज द हाइट. 47 मतलब 45 के बाद 40 के बाद 7 लाइन, हियर एंड हियर. So draw this line, and one line is already there, no need to draw again. So this is the rectangle for this 70 to 80. Next one is 80 to 90. So see 80 to 90, the frequency is 18, यानी height of that rectangle is 18. 10 के बाद 8 lines. So यहाँ पे देखो 10, ये 15 और ये 8 lines, तो यहाँ पे आ गया अपना height of the rectangle for 80 to 90. This is the rectangle for 80 to 90, and last class is 5. So here half of that one means here it is 5. So we get the histogram of the given information. तो पहले क्या किया हम लोगों ने, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया. Now mark the मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास, ईच रेक्टेंगल. देखो ये जो हाफ सेंटीमीटर का लाइन आता है दैट इज द मिड पॉइंट. हाफ ऑफ सेंटीमीटर का लाइन जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी रेक्टेंगल. सो मार्क दैट मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट क्लास एंड मिड पॉइंट ऑफ द प्रीवियस क्लास. नाउ जॉइन दिस विद द हेल्प ऑफ स्केल with straight lines, not a curved lines. So after joining this all the points, we get a frequency polygon. So in this way, in question number 2 and question number 3, we can draw the frequency polygon using histogram. Now let us see one example, यानी question number 3 with that second method by plotting point. So here, this is the second example. Result percentage in percentages given 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and so on. And number of students are given. So prepare another table like this. Here class 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 like this. Then midpoint of the class, or it is known as class mark. इसको हम लोग बोलते हैं class mark. तो class mark is sum of these two divided by 2, यानी 30 plus 40, 70 divided by 2, 35. अभी आगे का कैसे निकालते हैं, इनका डिफरेंस देखो. 40 minus 30 कितना है 10, 50 minus 40 कितना है 10, 10 10 ऐड करते जाओ. 45 plus 10, 55 plus 10, 65 plus 10, 75 plus 10,
85 plus 10 95. And here the frequencies are written, yani frequencies are already given in the table 733 like this. So copy that frequencies from that table. So here the frequencies are written 733. So we get the points. That points, we have to plot that point on the graph paper and join them. We get the frequency polygon by using plotting point. तो पहला point x coordinate क्या हो गया? Mark, class mark is called the x coordinate 35 7. So this is 35 7 is one of the point. ये y coordinate is the frequency. यहाँ पे देखो 45 and 33, 55 45, 65 65. Next class is 75 47. That point 85 18, and here 95 and 5. Now plot these points. These are the points, coordinates, x coordinate, y coordinate of these points are given. Now plot these points on the graph paper and then join them. We get the frequency polygon. Now how to draw the frequency polygon? Let us see. Here it is the graph paper. On that graph paper we have already written the question number. Write the question number. Here it is y axis. Practice set 6.5, question number 3. Now scale is again there. Scale on x axis 1 centimeter is equal to 10%, and on y axis same scale is taken here. 1 centimeter is equal to 10 students. वही स्केल हम लोगों ने लिया है, आप लोग अलग स्केल ले सकते हैं. तो हियर वी गेट दिस एक्स एक्सिस. यहाँ पे देखो क्लासेस 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and so on, and here there is number of students. Now plot the points. Plot that points having the midpoint यानी 35, midpoint of the class as a x coordinate and frequency as a y coordinate. So our first point is, देखो पहला point क्या है? 35 7. So we have to show this point on the graph paper. 35, ये 30 और इसके बीच में का लाइन जो है 0.5 का ये, और यहाँ पे आ गया अपना 5 के बाद 2 लाइन, ये 7. तो दिस इज द पॉइंट. इसको हम लोगों ने लिखा 35 x coordinate and 7 y coordinate. So write the coordinates. Next one is 40 to 50. इसके लिए क्या है? 45 33. तो 45 मतलब ये पॉइंट, ये 45 हो गया, and 33 means 3, 30 के बाद 3 लाइन. So this is the point. We get 45 33. So this is the second point. थर्ड पॉइंट फॉर 50 to 60. इसके लिए है देखो कोऑर्डिनेट्स 55 and 45. 50 to 60 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 55 and 45. तो 55 तो 50 और 60 के बीच में का लाइन जो आएगा 55 and 45. 45 मतलब दिस वन आफ्टर 40.5. सो वी गेट दिस 55 45. नाउ नेक्स्ट क्लास इज 60 to 70. उसके लिए पॉइंट कौन सा है देखते हैं. 60 to 70 द पॉइंट इज 65 65. सो हियर 60 to 70 ये 65 हो गया, एंड आफ्टर 60.5 सो दिस इज 65. सो 65 65 दिस इज द पॉइंट 65 x कोऑर्डिनेट 65 y कोऑर्डिनेट. तो ये भी हम लोग को मिला. नेक्स्ट पॉइंट इज 70 to 80. 70 to 80 के लिए 75 and 47. तो 75 दिस इज 75 and 47. 40 के बाद 7 लाइन, हियर इट इज द 47. तो ये हो गया अपना 75 47 ये पॉइंट. नाउ 80 to 90. 80 to 90 के लिए 85 18. तो प्लॉट दैट पॉइंट 85 और 18 मतलब 10 के बाद 8 लाइन्स. सो दिस इज 18. सो 85 18 this is the point 85 18, and last one is 95 and 5. So here it is 95 5. So in this way this is 95 5. So we get these points. Now join these points, mark one point which is after the
100 एंड बिफोर 30, ये दोनों पॉइंट मार्क करो एंड ज्वाइन देम, इनको ज्वाइन कर दो। ये देखो, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया मैं, ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया। ज्वाइन बाय स्ट्रेट लाइन्स, नॉट बाय कर्व, बिकॉज इट इज़ अ पॉलीगॉन, नॉट अ फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर कर्व है तो हम लोग कर्व लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। सो इन दिस वे, बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स वी गेट a frequency polygon, but in exam mostly means 99.9% which method, by which method, that is not given. That's why always use that method using histogram, that is easy. हिस्टोग्राम पहले प्लॉट कर दो, ड्रॉ कर दो, उसके बाद उसका मिड पॉइंट ज्वाइन कर दो, वी गेट दिस वन। फ्रेंड्स, हियर दिस प्रैक्टिस सेट 6.5 frequency polygon is completed. If you have any doubt in histogram, frequency polygon, or in a chapter statistics, then you can write in a comment box. I will definitely clear your doubt. And if you like the video, please press the like button and don't forget to subscribe the channel so you will get the upcoming videos, and share these videos to your friends. Thank you.